उनके नाम का तबर्रुक खाते हैं, सब उनके नाम का मुर्गा खाते हैं, सब बिरयानी खाते हैं। कौन बड़े पीर साहब, ये शान है मेरे पीर की, ये शान है मीरों के मीर की, ये शान है पीरों के पीर की। आप फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश के ऊपर डाल दूं तो अल्लाह उसे भी जिंदा कर दे। अगर मैं तवज्जो मुर्दा लाश पे डाल दूं तो अल्लाह उसे भी जिंदगी अता फरमा दे। फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय का दाना। जी बेशक, हाथ की हथेली पे राय का दाना, कहते हैं ऐसे पूरी दुनिया को देखता हूँ। कौन फरमा रहे? सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं। कहते कसानी खलअतन बितराज़ अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली, उलुल अज़मी और बुलंद हिम्मती की खलअत मेरे रब ने मुझे पहनाई, फजलो कमाल की पगड़ी ताज मेरे सर पे रखा। तुबूली फिस समाई वल अर्द क़त वशाउ सआदती क़द बदाली, ज़मीन व आसमान में मेरी शान के नक़ारे बजते हैं, नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं। फरमाते अनल जीली जो मुहिजुद्दीन इस्मी व अलामी अला रासिल जिबाली, मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर, और मेरी शान के झंडे पहाड़ों के सरों पे लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सरकार गौसे आजम इशारा करे मुर्दों को तो एक वक्त में कब्रिस्तान के 300 मुर्दे अपनी कब्रों से निकल के खड़े हो जाएं, जिंदा हो जाएं। अल्लाह की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था। अताए रसूल सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ने उनसे दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने तेरा चेहरा क़िबले से क्यों फेर दिया। उस शख्स ने कहा कि मैं दुनिया के अंदर जब रहता था तो उलमा से मुझे सख्त नफरत थी, आलिमों से मैं सख्त नफरत खाता था, सख्त खार खाता था, मैं उलमा से नफरत पालता था। जब मैं किसी इमाम को देखता था, किसी आलिम को देखता था तो उनको देख करके अपना चेहरा फेर लिया करता था। जब मैं आज कब्र में आया हूँ, मैंने दुनिया में अल्लाह अकबर नाइबीन रसूल से चेहरा फेर करके रखा था, आज अल्लाह ने मेरा चेहरा क़िबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दूसरे से कहते तुझे अल्लाह ने हज का सवाब अता फरमाया, तू बता तुझे किस बुनियाद पे अल्लाह ने कब्र में तुझे हज का सवाब दिया है। वो शख्स कहने लगा मेरी माँ थी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मैंने अपनी माँ की खिदमत को लाजिम कर लिया था, मैं अपनी माँ की खिदमत किया करता था, मैं अपनी माँ की इताअत और फरमा बरदारी किया करता था। मैं अपनी माँ से कहता था मेरी माँ तू दुआ कर दे मैं भी हज के लिए जाऊं, मैं भी सफा मरवा की सही करूं, मैं भी मताफ में जाकर के काबे का तवाफ करूं, मेरी वालिदा मैं भी मिना में जाऊं, मेरी वालिदा मैं भी मैदान अरफात में जाकर के वकूफ करूं, मैं भी गुंबद खजरा पे जाके सलाम पेश करो। मेरी माँ कहती थी अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाए, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाए। कहते गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से, पैसा ना होने की वजह से मैं सफा मरवा पे जा ना सका, मताफ में तवाफ के लिए जा ना सका, मैदान अरफात में वकूफ कर ना सका, मीना में कुर्बानी कर ना सका, हुजूर के रोजे पे सलाम पेश कर ना सका, लेकिन माँ की खिदमत किया करता था, माँ की इताअत किया करता था। मेरी माँ हाथ उठा करके कहा करती थी ए अल्लाह मेरे बेटे को हज का सवाब अता फरमा। कहते माँ की दुआओं से जिंदगी में तो हज कर ना सका, लेकिन माँ कहती थी हज का सवाब देना। कब्र में पहुंचा हूँ, मेरे रब ने मेरी माँ की दुआ कबूल करके मुझे हज का सवाब अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वाला महल्ला और ये वाला महल्ला बहुत अच्छा, आप आजाद बहुत जम के सुन रहे हो। ये जो पीछे बैठा दिए ना इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप सब मैं क्या कहूँ, मैं आके बंद करके आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी तरफ देखता हूँ, पता ना क्या गुलवेज भाई ने मुझे कहाँ लाके बैठा दिया, ये सुनना तैयार नहीं, कोई मोबाइल में लगा, कोई किसी कानों में खुसर फुसर कर रहा है। यार तकरीर हो रही है मेरे भाई,
समझ रहे हो? ये थोड़ी एक कैसेट बजा दी और हम बोलते चले जा रहे हैं। ये दिमाग से तकरीर होती है, नाज शरीफ नहीं है कि याद करके आ गए और जिसका लहजा लंबा देख रहे हैं कि कितने सांस मतलब क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तकरीर हो रही है, ये कुरान और हदीस पढ़ के हम तकरीर करते हैं। अगर गलत हो जाए तो हमारा भी ईमान का मतलब क्या है, खराब होने का आदेशा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो बड़े एहतियात से तकरीर की जाती है, मुहतात अंदाज में रह कर के तकरीर की जाती है। आपसे कोई कहने लगे भाई रात पूरी रात जागे 10, 11, 12 बजे तक आपने बिस्तर छोड़ा, कहाँ गए थे आप? तो आप ये कहोगे हमने नाज शरीफ सुनी थी, ये नहीं कहोगे तकरीर सुनी थी। तो तकरीर में आपको ये पता चलना चाहिए। मैं सरकार गरीब नवाज का कौल आपके सामने कोट कर रहा हूँ, सरकार गरीब नवाज का कौल बयान कर रहा हूँ। इमाम हसन बसरी का जो फरमान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी पल्ले ही बात नहीं पढ़ रही है, पल्ले क्यों नहीं पढ़ रही? आप सुनना ही नहीं चाहते। तो जब सुनना नहीं चाह रहे हो तो फिर बुला लो शायद रब को, भाई वो पढ़ देंगे। सुनो, थोड़ी देर सुन लो यार, हम भी मेहमान हैं। वो अलग बात है, हमारी कुर्बतें बहुत हैं, गुलिस भाई सब बयान नहीं कर सकते, हम बहुत कुर्बतें, और मेरी ही नहीं न जाने कितने उलमा से हैं। तो आप भी इन जैसे बनो ना, इन जैसे बनो, आप भी उलमा का कुर्ब हासिल करो, कुर्बतें हासिल करो, तो इंशाअल्लाह वो भी आपसे मोहब्बतें करेंगे। हमने तो आपकी बस्ती में कभी इमामत भी नहीं की, बोलिए, लेकिन फिर भी इनसे इतना गहरा कनेक्शन है, इतनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीर। तो ऐसा नहीं है हम ही कर रहे हैं, ये हमसे कर रहे हैं तो हम भी इनसे कर रहे हैं। न जाने कितने उलमा इनसे मोहब्बत करते हैं। एक फोन पे ये चाहें कितने सैकड़ों उलमा को यहाँ मतलब क्या है हाजिर कर दे, यहाँ बुला दे, सैकड़ों शायरों को बुला ले, नातखा को बुला ले, खतीबों को बुला ले। ये बस इनका मतलब क्या मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखें उलमा की वो मोहब्बत है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत में काम आती है। जोर से बोलो, आखिरत में भी काम आती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप अगर दुनिया की फिक्रों से, दुनिया की टेंशनों से, डिप्रेशन से आप निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आप अपने ऊपर एक चीज को लाजिम कर लें। आप अपनी जिंदगी में एक चीज शामिल कर लें, वो है सजदा। जोर से बोलो, क्या है? वो है सजदा। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान ने एक शख्स को बहकाने की कोशिश की, पूरा दिन उसके साथ रहा, उसने एक टाइम की नमाज ना पढ़ी, तो शैतान उसके दोहरे से भाग गया। शैतान से वो बोला, तू मेरे पास क्यों नहीं है, तू क्यों जा रहा? तो शैतान बोला, यार मैंने एक सजदा नहीं किया तो मेरा यह हाल हो गया। तूने तो 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज गोल कर दी, तो मैं डर रहा हूँ कहीं तुझ पे खुदा की लानत ना बरस जाए। एक तो मैं पहले से ऑलरेडी लानत में हूँ और तेरी वजह से मजीद लानत में न चला जाऊँ। मुझे तेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरा काम खुद कर रहा। मुझे तो उन्हें बहकाने की जरूरत है जो नमाज पढ़ रहे हैं। चोर चोरी वही तो करेगा जब हाल होगा। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तेरे पास रहकर मैं क्या करूंगा? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अगर आप तमाम टेंशनों से आजादी चाहते हो, तमाम फिक्रों से खुलासी चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, एक फिक्र को लाजिम कर लो। डॉक्टर इकबाल ने इसी को अपने अंदाज में कहा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, गिरा कहते भारी को, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप देखें औलिया अल्लाह की जिंदगी, आप देखें गौसे आजम की जिंदगी। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा की है, 25 साल इराक के जंगलों में पत्ते चबा के खुदा की इबादत की है, 12 साल दीवानों की तरह गौसे आजम भागते रहे, दौड़ते रहे, 26 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए, 18 साल की उम्र थी जब बगदाद पहुंचे थे हजरत, 8 साल तक दरस निजामी को आपने पढ़ा, आलिम बने, फाजिल बने, दस्तार बंदी आपको दे दी गई। किसी मदरसे में नहीं बैठे दस्तार लेकर के, अल्लाह अकबर, कोई दुकान खोल कर नहीं बैठे, बल्कि दस्तार ली जंगल की तरफ निकल गए, सहरा की तरफ निकल गए। गौसे आजम 12 साल जंगलों में दौड़ते रहे, जैसे दीवाने दौड़ते वैसा दौड़ लगे थे, जैसे पागल दौड़ते गौसे आजम उस तरह दौड़ लगे थे। लेकिन नमाज का वक्त आता था तो नमाज पढ़ लिया करते थे। अल्लाह
अकबर कबीरा सरकारे गौसे आजम ने 15 साल एक एक पैर पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा है। कहाँ है वो जो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ना जाते हैं, वो देखते हैं इमाम साहब कितनी आहिस्ता पढ़ रहे हैं, जितना तेज पढ़ेंगे उतने ही अच्छे हैं। हाफिज रेल को लोग ढूंढते हैं, यालमून तालमून समझ में आ जाए। टाइम देखते हैं हमारे इमाम साहब पौन घंटे में फारिग कर रहे हैं, तुम्हारे तो 1 घंटे में कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन यालमून तालमून समझ में आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसका नाम दीन नहीं है, इसका नाम शरीयत नहीं है। शरीयत का खून मत करो, दीन के साथ खिलवाड़ मत करो। कुरान पढ़ने का जैसा हक है वैसा कारी कुरान को पढ़ने दो। कुरान में रब ताला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जो पढ़ रहा है उसके दिल को भी सुकून मिले और जो पीछे सुन रहा है उसको भी चैन मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। हमारी माएँ मैंने बैठी हैं, इनसे भी कहना चाहता हूँ, ये तो पता नहीं कैसे कुरान पढ़ती हैं, इनका तो अलग ही मामला है। अल्लाह रहम फरमाए। कुछ समझ में नहीं आता। माँ की तमन्ना रहती मेरी बेटी का कुरान जल्दी लग जाए और नसरा हो जाए, शादी वाले दिन नसरा बस जी। मुल्ला ने कपड़े दे दो और पैसे दे दो, बात खत्म हो गई, लड़की कुरान पढ़ना जानती है। पता नहीं वो उल्टा सीधा कुरान पढ़ती है। लोग अपनी बच्चों को पढ़ाना तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मिसबाही साहब ने मदरसा खोल रखा है, वहाँ पे जबरदस्त तालीम का निज़ाम है, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम से कम इतना तो पढ़ाएं ताकि जो कुरान आपकी बच्ची पढ़े। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, वो आप उस हदीस के पाक की रावी हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कुछ कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत भेजते। कुछ कुरान के पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते, कुरान उन पे लानत भेजता है। वो कुरान का जो पढ़ने का हक है वो अदा करते ही नहीं। समझ रहे हैं आप? यार कुरान पढ़ने का एक अपना हक है उसका है, किस तरह हमें कुरान पढ़ना है वो हमारी मतलब क्या शरीयत हमसे कहती है कि कुरान इस तरह पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो, मखारिज के साथ पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, रमजान के नमाजी जरा गौर कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौसे आजम एक पैर पे खड़े होकर के 15 साल तक कुरान पढ़ते। कितने साल तक बोलो? 15 साल तक कुरान पढ़े हैं। और याद रखना शैतान भी जहां माल होता वहीं चोरी करता। समझ रहे? एक बात याद रखना, लोग कहते हैं हमें तो कोई बहकाता ही नहीं। तुझे बहकाएगा कौन? जुमे जुमे की पढ़ ले आ तू। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे पास माल ही नहीं है तो तुझे बहकाने कौन आएगा? मेरे इमाम ने तो बहुत पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर, यहाँ मान नहीं तो चोर आएंगे कहां से? अल्लाह अकबर, इतने बड़े आबिद ज़ाहिद गौसे आजम, मैंने उनकी इबादत का चंद खाक अल्लाह अकबर मुख्तसर से अंदाज में खाका पेश किया। अब जरा सुनो, इतनी इबादत करने वाले बड़े पीर, इतनी रियाजत करने वाले बड़े पीर, अल्लाह अकबर कबीर, एक दिन शैतान ने आपका पीछा किया। शैतान मरदूद ने, रजीम ने आपका ताक़ुब किया कि एक नूरानी बादल का टुकड़ा उठा और एक नूरानी चेहरे वाला अंदर से आवाज देता है, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। ए अब्दुल कादिर, तुम पे नमाज को माफ कर दिया गया। ए अब्दुल कादिर, तुम पे हराम चीजों को हलाल कर दिया गया। इतना सुनना था पीरों के पीर, मीरों के मीर। अल्लाह अकबर इरशाद फरमाते हैं, यार नमाज माफ होती तो मेरे नबी पे माफ होती। मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं तो उनका उम्मती हूँ। जब मेरे आका पे नमाज माफ न हुई तो मुझ पे नमाज क्या माफ होगी? आप कहते ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये तो शैतान है, रजीम है। अल्लाह अकबर, वो नूरानी बादल का टुकड़ा काले धुएं में तब्दील हो करके खत्म हो गया। शैतान ने जाते जाते फिर हमला किया, फिर अल्लाह अकबर ने पलटवार किया और शैतान बोला, ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम उसको करारा जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ईंट
ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं नादान इल्म बचाता तो मुझसे पहले तुझे बचा लेता। तू भी तो 70,000 फरिश्तों का उस्ताद था, तू भी तो 70,000 फरिश्तों को सुबह शाम सुबह मसा जन्नत में सबक दिया करता था। तू तो उनका उस्ताद था। जब तुझे तेरा इल्म न बचा सका तो अब्दुल कादिर का इल्म अब्दुल कादिर को क्या बचाएगा? तो शैतान बोला बताओ फिर तुम्हें किसने बचाया है? तो गौसे आजम फरमाते हैं, पीरों के पीर फरमाते हैं, मीरों के मीर फरमाते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए वो पीर जो मदरसों में जाके नहीं पढ़ते और पीरा मुरीदी करते फिरते हैं, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो नमाज नहीं पढ़ते। पीरा मुरीदी के नाम पे कलंक है कलंक, पीरा मुरीदी के नाम पे धब्बा है धब्बा। और खुदा की कसम आप किसी पीर को देख लें, कोई भी पीर बेनमाजी नहीं हो सकता। गौसे आजम को देख लें, गौसे आजम भी नमाजी हैं। गरीब नवाज को देख लें, गरीब नवाज भी नमाजी है। साबिर कलगरी नमाजी है, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलगरी नमाजी, आला हजरत नमाजी और अल्लाह अकबर कबीरा। ये जितने औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, इनके मज़ारात के करीब में आपको मस्जिद मिलेगी। मस्जिद इस बात की गवाही है कि अल्लाह वाले बेनमाजी नहीं बल्कि नमाजी हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कह रहे हम हमारी नमाज तो मक्का मदीने में हो रही है। मुर्गे बकरे यहाँ खा रही है, हमारे दस्तरखान पे बीना वाला में खाना भी वहीं खा ले। सीधे हो तुम खिला देते हो जी, सीधे हो तुम खिला रहे हो। सबके रोजे पीर रमजान में रोजा रख दिया, बोले मेरे रोजे रमजान के बाद चल, इसके अलग रोजे अल्लाह रहम कर। एक पकड़ा गया, मैं इमामत पढ़ता था एक जगह, तो वो कहता था मेरा परहेज है, मैं रमजान में गोश्त नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ अंडे। हाँ तो अंडे खा रहा था, पकड़ लिया उसे। कुछ होते हैं समझदार नमाजी होते हैं, पकड़ ले जाके बोले कि मियाँ ये क्या कर रहे हो, तुम तो फासिक आदमी हो, तुम्हारी तो तुम्हारे हाथ पे तो मुरीद होने भी जायज नहीं। बस पीरा मुरीदी करते फिर रहे, ठेकेदारी चल रही कि पीर का बेटा पीर हो। हाँ यार जी ऐसा नहीं मेरे भाई, कि ये मीरास है। जैसे बाप की जमीन थोड़ी है मरने के बाद बेटों के नाम पे खुद ब खुद आ जाएगी कि बाप पीर है तो बेटे पढ़ा ना पढ़े बेटे मुरीद बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नाम पे आ जाएगी, ये तो पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को जो है ना अल्लाह अकबर भट्टी के अंदर तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाही रसूल शान मुरादाबादी, मौलाना सदाकत रसूल मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इंशाल्लाह बस टाइम का भरपूर ख्याल रखूंगा। हाँ भाई तवज्जो है। अब बात नहीं कर रहा हूँ, बस शुरू में तुम सुनी रहे थे। अब अल्लाह का करम है माशाअल्लाह, ने सलामत रखा। सुन्नी पे करम होता तभी गर्म होता, लेकिन अभी सही तरीके से गर्म नहीं हुए। जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अरे भाई इल्म बचाता तो तुझे बचाता, मैं तो बाद में बचता। तो कहने लगा फिर तुम्हें किसने बचाया? तो गौसे आजम बोले मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा की रहमत ने बचाया। वाह वाह बहुत अच्छा। किसने बचाया? खुदा की रहमत ने। एक बात बयान कर दूं अगर आप इजाजत दे दो, और ये स्पेशल बात है नमाजियों से जो टांग खींचते इमामों की, उनसे कहूंगा बस ये बात। ऐसे नमाजियों से भाई मैं अल्लाह बचा। ठेकेदारी चल रही है, मस्जिद के ठेकेदार हैं। अगर कोई बेचारा नया नमाजी बन जाए तो उसे देख के मठार रहे हैं। हाँ इनके बाप ने बहुत नमाज पढ़ी, ये पढ़ेगा। अब इसके तो खानदान ने नमाज ना पढ़ी। तो भाई एक बात बताओ, बाप ने न पढ़ी तो इस बेचारे का क्या कसूर है? इसके बुजुर्गों ने न पढ़ी तो इसका क्या कसूर है? उसे मस्जिद में टिकने नहीं दे रहे, मठारे दे देख के बोलो ये आ रहे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है।
वो बेचारा तौबा करके अल्लाह के घर में पहुंचा था, लेकिन उसे देख के लोग हंसे, मठारे, ये बुड्ढे मठारे जो 5-5 टाइम की भी साथ साथ तहज्जुद भी नहीं छोड़ रहे, उसे देख देख के मठार रहे। उसे बेचारे को दिल शिकनी हुई, एहसास हुआ, उसका दिल टूटा और वो खुदा के घर से निकल के आ गया। मौला मैं तेरे घर में इसलिए गया था, वहाँ सुकून मिलेगा, लेकिन ये बुड्ढे मुझे यहाँ भी नहीं रुकने दे रहे, यहाँ कुछ ठेकेदार बैठे तेरे घर के। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अगर अल्लाह के घर से दूर हो गया, उसका दिल टूट गया, तो बताओ तो तुम्हारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे? बोलो अल्लाह अकबर। उसका दिल टूट गया, उसका मदावा फिर कौन करेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दूसरे के लिए खैर ख्वाह बनो। क्या बनो? खैर ख्वाह बनो। खैर ख्वाही का मतलब ये है, अगर कोई बेनमाजी है तो उसे नमाजी बनाने की फिक्र करो। नमाजी बनाने की फिक्र नहीं कर रहे, उसे देख के शान रब भाई मठार रहे हैं और उसे मस्जिद से निकालने की बात कर रहे हैं। बोले यार देखो उसे, इसके खानदान में कोई ना आया, ये आ रहा हमारी बात खराब करागा। अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं हमसे आगे न बढ़ जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखें, मैं नहीं कहता कि दुनियादारी में कंपटीशन करें, लेकिन दीन के मामले में कंपटीशन भी जायज़ है। अगर कोई 5 टाइम के पढ़ता तो कोई छठी नमाज तहज्जुद पढ़ता है, उसे देख के कोई और पढ़ने शुरू कर दे तो अल्लाह अकबर ये कंपटीशन जायज है। दीन के मामले में करो ना, अल्लाह अकबर मुकाबले करो, जायज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, इतने भी नेक मत बन जाओ, खुदा की कसम के तुम्हें सामने वाले गुनहगार नजर आने लगे, तुम अपने आप में ही अच्छे नजर आओ, दोस्तों तुम्हें सब जहन्नम के हकदार नजर आए, तुम जन्नत के ठेकेदार मत बनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होगा ये जन्नत किसने बनाई है? जन्नत खुदा ने बनाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कब्जा किसको दिया है? कब्जा हमारे आका को दिया है, कब्जा मदीने वाले को दिया है, कब्जा आमना के लाल को दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक अपने एक एक गुनहगार उम्मती को जन्नत में न लेकर चला जाऊंगा। मैं अपने गुनहगार उम्मत को जन्नत में लेकर के जाऊंगा। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे इमाम कलम उठाते हैं, इश्क के मैदान के धनी है, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, जरा हाथ उठा के कह दो एक मर्तबा तुम्हारे लिए। अरे कह दो भाई चादर से निकाल लो, बुखार नहीं आगा। मैं दावा पेश कर रहा हूँ नहीं आगा, अगर आ जाए तो दवाई हमारे दिला देना गुलवेज भाई। हाँ उठा दो आप, माशाल्लाह देखो उठा दिए, अभी तक नहीं उठा रहे, अब उठा दिए। जरा एक मर्तबा लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए विहन, तो ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा हजरत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आपसे मेरी इल्तिमास से गुजारिश है कि नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नमाज। जुमे जुमे से काम चलेगा? नहीं चलेगा मेरे भाई। कामयाबी चाहते हो मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों का ख्याल रखो, और मस्जिद के साथ साथ इमाम का भी ख्याल रखो। इनके भी अखराजात हैं, इनकी शॉपिंग आसमान से नहीं होती है कि इन्होंने हाथ उठा दिए, मौला ये चाहिए, टपक गया। अल्लाह कादिर है, दे दे, चाहे तो दे दे वो, लेकिन ये भी तुम्हारी तरह अपने बच्चों के लिए खरीदारी करते हैं, ये भी तुम्हारी तरह इनके लिए भी ईद आती है, इनके भी रिश्तेदारियां होती हैं, इनके भी कनेक्शन होते हैं, इन्हें भी लेना देना होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम का इमाम खुशहाल है वो मुक्तदी भी खुशहाल है, और जिनका इमाम बदहाल है ना, वो कितने ही अमीर हो जाएं, वो कितने ही अरबपति हो जाएं, कितने ही अमीर हो जाएं, रहेंगे परेशान। इसलिए अपने कायदों को अल्लाह अकबर आगे बढ़ाओ, अपने अइम्मा की मदद करो, अपने अइम्मा की खिदमतें किया करो। नौजवानों, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हो, अपने पेशवाओं का ख्याल रखा करो, अपने उलमा का ख्याल रखा करो, इनकी ताईद किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज की बात चल रही थी, नमाज पढ़ेंगे, आपने वादा किया
किया। इंशाअल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। हुजूर की मेराज ये है कि वो खुदा के पास पहुंचे, खुदा से मुलाकात हुई। और उम्मती की मेराज ये है कि वो मस्जिद में जाए, जाकर के सजदा करे, वो अपने घर में जानमाज बिछाए सजदा करे, वो खुदा की बारगाह में सर रख दे, उसकी मेराज ये है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मैं अर्ज कर रहा था जिसको भी कामयाबी मिली है, जिस मेरे जवान भाई का भी इकबाल बुलंद हुआ है, खुदा की कसम उसके साथ में नमाज है, उसकी जिंदगी में इबादत है, उसकी जिंदगी में सजदे शामिल हैं। सरकार गौसे आजम का फरमान कोट कर रहा हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजियों नमाजी बनो, फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाओ, वो इस लायक नहीं कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इसलिए कि मुसलमानों का कब्रिस्तान, ईमान वालों का कब्रिस्तान वो जगह है जब ईमान वाला अपनी कब्र में जाता है, कोई आए या ना आए, कोई देखे या ना देखे, आमना का लाल आकर के देखता है। मुस्तफा जाने रहमत उसकी तुरबत में आते हैं। अकबर कबीरा सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। जरा सोचो तो सही, खुदा की कसम खिंजीर बेनमाजी से पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को उधार मत दो। अल्लाह अकबर कबीरा में कड़वी बातें कर रहा हूँ। आप कहोगे गुलवेज भाई ने कितने सख्त खतीब को बुलाया है, लेकिन याद रखें अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है, जो अमल करता है वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को उधार मत देना, बेनमाजी को उधार मत देना। जो खुदा का कर्जा अदा नहीं कर रहा है तो तेरा कर्जा कैसे वापस करेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छा। शायद बात ज्यादा कड़वी हो रही है, सख्त हो रही है, तुम इसलिए बोल भी न रहे। नया तो बहुत अच्छा सुन रहे यार, ज्यादा भारी हो गई, सर्दी मारने सुन रहे हैं। चलो खैर कोई बात ना, अल्लाह सलामत रखे। अगर ना भी बोल ले तो सुनने अच्छा सुनने। हमारे इमाम साहब कर हमारे बड़े करीबी दोस्त है मेरे रिजवान साहब, मतलब बड़ी खुशी हुई किरात माशाल्लाह जब उन्होंने की, माशाल्लाह ऐसा कोई मिस्री कारी कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। लोग लहजे देख रहे हैं, इमाम साहब में भी लहजे देख रहे हैं जी। अरे मेरे भाई ये देखो कुरान कैसा पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे। फहीम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। इनके बाद माशाल्लाह पूरे भारत में 786 के सिक्के की तरह जो इस वक्त दौड़ रहे हैं, रनिंग में है, शान अरब मुरादाबादी माशाल्लाह। दूसरी मर्तबा गुलवेज भाई की दावत मोहब्बत पर ये हाजिर आए और एक तकरीबन तकरीब मेरे बाद होनी है हजरत की, तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा टाइम बहुत जल्द समेट रहा हूँ। आपको भी बोलना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, वबिल वालिदैन इहसाना। इबादत पे बात तो तमाम हो गई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2-4 तो जरूर नमाजी में जाएंगे, फजर में इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जिंदगी में अगर देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती बात, मेरा काम है भाई बात को बताना, अमल करना न करना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा दावा है अगर आप अमल कर लोगे जवानों फिर नाकाम नहीं हो सकते। नमाज पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह जिधर जाओगे इज्जतें मिलेंगी, बेशक खूबसूरत बीबी मिलेगी, अच्छी बीबी मिलेगी, नेक सीरत बीबी मिलेगी, ऐसी बीबी मिलेगी नमाजी तुझे खुदा की कसम जन्नत तो बाद मरने की मिलेगी, तेरे घर को जन्नत का यहीं बना देगी। अगर सही बीबी मिल जाए गुलवेज भाई दुनिया के अंदर जन्नत है, और अगर गलत मिल जाए तो चने चबा देती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाहु अकबर कबीरा अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा।
रब ने दूसरा हुक्म दिया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर माँ बाप को बुढ़ापा पहुंच जाए और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बुढ़ापे में मिल जाए, अल्लाह कुरान में फरमाता फला तकुल लहुमा उफ, तो तू अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना अपने माँ बाप को झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से इज्जत के साथ बात करो। ये कौन कह रहा? ये कुरान कह रहा। और कुरान में कौन फरमा रहा? अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो अपने बाप को उफ ना कहो, ऐ मेरे बंदो अपनी माँ को उफ ना कहो, ऐ मेरे बंदो अपने बाप की भी इज्जत करो, अपनी माँ को भी रिस्पेक्ट करो। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ अपने माँ बाप के लिए बिछा दे और रब की बारगाह में अर्ज कर, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरी बूढ़े बाप, मेरी बूढ़ी माँ पे रहम फरमा, ए अल्लाह मेरे कमजोर बाप पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह जिस वक्त मैं कमजोर था मेरे बाप ने मुझ पे रहम फरमाया है। नकीब अहले सुन्नत कमाल मुस्तफा साहब क़िबला का जुमला फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बाप अपना लहू बेच के भी लाएगा लेकिन औलाद के खाने का इंतजाम करेगा, औलाद के कपड़ों का इंतजाम करेगा। अल्लाह अकबर। रब कह रहा है मेरे बंदे इस तरह दुआ कर, ए अल्लाह जैसे बचपन में मेरे बाप ने मुझ पे रहम फरमाया, आज तू मेरे बाप पे रहम फरमा, जैसे बचपन में मेरी माँ ने मुझ पे रहम फरमाया वैसे तू आज मेरी माँ पे रहम फरमा। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मेरी कौम के नौजवानों का मैंने अलमिया देखा, अल्लाह अकबर, मैंने सोच दे कि कौम का अलमिया ये है, अल्लाह अकबर, जन्नत के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, लोग चिल्ले लगाते हैं, लोग कष्ट लगाते हैं, लोग औरादो वसाइफ करते हैं, किसके लिए? जन्नत के लिए। उन्हें फिक्र ही कुछ नहीं है, उन्हें खबर ही कुछ नहीं है कि जिस जन्नत के लिए दर दर फिर रहे हो, जिस जन्नत के लिए मारे मारे फिर रहे हो, उन्हें पता ही कुछ नहीं है वो जन्नत आखिर है कहाँ। तो मैं बताता हूँ वो जन्नत कहाँ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जोर से बोलो जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जिस जन्नत की तलाश में तुम मारे मारे फिरते हो वो जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। कभी अल्लाह तौफीक दे अपनी माँ के पास बैठो, माँ के कदम चूमो, अल्लाह तौफीक दे खुदा की तौफीक का सहारा लेकर के अपने बाप के पास बैठो और बाप के हाथ चूमो। अल्लाह अकबर, माँ के हाथ चूमो, बाप के हाथ चूमो, अपने सर पे रखवा लो, फिर सलाम करके सफर पे निकलना, ट्रैवल करना। और खुदा की कसम जो माँ बाप के हाथ चूम के वालिदैन की दुआ लेकर के सफर करता है वो नाकाम होके वापस नहीं आता है बल्कि कामयाब होकर के वापस आता है, तरक्की लेकर के वापस आता है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। एक सच्ची बात बताऊं आपको जी, आपके लिए मैं दुआ करूं या उलमा दुआ करें, आपके पीर फकीर आपको दुआ करें, कोई गारंटी है आपके पास कि उनकी दुआ कबूल होगी? लेकिन ये वालिदैन वो हैं जिनसे तुम दुआ नहीं कराते ना अपने लिए, इनकी दुआएं वो हैं कि इनकी दुआएं 100% कबूल होती हैं, 100% अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। दुआ पीरों की कबूल हो या ना हो कोई पता नहीं, लेकिन माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, कबूल पहले हो जाते हैं। जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ उसके बच्चों के, उसके औलाद के हक में कबूल होती है। आप सबसे दुआएं लें, सबसे तावीज लें, सबसे दुआएं करते फिरें, हार जाओगे अगर माँ से दुआ नहीं लोगे। पूरी दुनिया आपके लिए बद्दुआ करे, आपकी माँ दुआएं करे, आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे।
अभी कभी अपने बाप के दर्द को समझें, कभी उसके करीब आए। खुदा की कसम, लोग तुम्हें कीमती तोहफे देते हैं, उस बाप से पूछो जो दीवानों की तरह दौड़ता रहता है, भागता रहता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी घर में सुकून से नहीं बैठता, बीवी बच्चों के लिए हर वक्त जो घर से बाहर रहता है, उसका नाम बाप है। उसे कोई शौक लगे हैं 24-24 घंटे घर से बाहर रहना, और खुदा की कसम उसके जो पेट की भूख है, जो आग है ना, वो चंद घंटे मेहनत करके बुझ सकती है, लेकिन उसकी तमन्ना ये रहती है इतना कमाऊं ताकि बच्चे भी पढ़ लिख करके कामयाब हों, इतना कमाऊं कि घर भी बच्चों के लिए अच्छा बने। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी मेहनत करने वाला बाप। जानते हैं बुढ़ापे में जाकर के बच्चे क्या जवाब देते हैं इसी बाप को जिसने 24-24 घंटे ओवर टाइम भी अपने बच्चों के लिए काम किया है। वो बच्चे क्या जवाब देते हैं उस बाप को कि तुमने किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और खुदा की कसम, ये जुमला नहीं होता है, ये एक नश्तर होता है जो बाप के दिल पे चलता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। खुदा की कसम, ऐसा नहीं है कि तलवारों से जख्म होते हैं, जख्म बातों से भी हुआ करते हैं। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, बातों के जख्म कभी नहीं भरते हैं। इसलिए अपने बाप को बातों से जख्म मत दो, अपनी माँ पर अपनी बातों से हमले मत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो बाप है जिसने इतनी लगन से मेहनत की, इतनी जिद्दोजहद की, जहद मुसलसल की, अपनी औलाद की इतने मेहनत कर गया, अपनी औलाद को अल्लाह अकबर कामयाबी की मंजिल पे पहुंचा गया। आज औलाद को अच्छे अंदाज में बाप का एहतराम करना चाहिए, अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए। अरे ये बाप की जात ही तो होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो अपनी औलाद के लिए जो है ना घर से बाहर रहता है, 24-24 घंटे काम कर जाता है, ओवर टाइम भी काम कर जाता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता है। आज औलाद को चाहिए बुढ़ापे में अपने बाप के हाथ पैर धो धो करके पिए, अपने बाप की खिदमत करे, अपने बाप की इज्जत करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी जब बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। इसको राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। आप पूरी जिंदगी इबादत करें, आप पूरी जिंदगी सजदे करें, लेकिन आपके बाप आपसे राजी नहीं है तो आपके सजदे कबूल नहीं हैं, आपकी नमाजें कबूल नहीं हैं। यहाँ तक कि आप खाने काबे के सहन में जाकर के इबादत कर रहे हैं और उसी आलम में आपको मौत आ रही है, तो आपकी नमाजें आपको जहन्नम से नहीं बचाएंगी। इसलिए कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कोई औलाद कितनी खिदमत कर ले अपनी माँ की, वो माँ के हक से सुबुकदोश नहीं हो सकती। जो माँ के हुकूक है उसे अदा ही करना पड़ेंगे। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? मेरे नबी फरमाते, आओ मैं तुमको तुम्हारी माज़ी दिखाऊं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बचपन था, तुम माँ की गोद में थे, तुमने अल्लाह अकबर बिस्तर पे बोलो बरात पेशाब पखाना कर दिया। ठंड की लंबी सर्दी की रात थी, तुम्हारी माँ ने उस अल्लाह अकबर तुम्हारे पेशाब पखाने को दूर किया, और जब उसको साफ किया तो बिस्तर गीला हो गया, बिस्तर को धोया। तुम्हारे घर में गुर्बत थी, दूसरा बिस्तर दखी था, तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को दोबारा बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ पूरी रात लेटी रही, पूरी रात आराम करती रही, और तुम्हें गीले बिस्तर पे लेटने न दिया, तुम्हें गीले बिस्तर पे सोने न दिया, बल्कि पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे लिटाया, पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे लिटाया। आका फरमाते हैं, 70 मरतबा तुमने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ करवाया है। माँ का हक अदा करना दूर की बात है, अभी तो तुमने उस रात कभी हक अदा ना किया है जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम्हें पूरी रात अपने सीने पे सुलाया था। नारे
रिसालत। अल्लाहु या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको आप ये यकीन कर लें, यहाँ से ये यकीन करके उठें कि मायों की खिदमतों से अल्लाह वो मकाम कभी इनसे मतलब क्या दूरी ना बनाए, अपनी वालदा से दूरी ना बनाए, अपने बाप से दूरी ना बनाए, वरना कल को आप अपने नंबर का आप इंतजार करें, आपके बच्चे आपसे दूरी बनाएंगे। हालात बड़े नागुफ्तबी हैं, क्या बयान किया जाए। आगरा में हजरत एक बेटे ने अपनी माँ को इस तरह मारा कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर के कई लंबे सफर में निकल गया। 15 दिन तक माँ बिस्तर पे पड़ी रही। जब महल्ले वालों को ताफुन फैला, महल्ले में बदबू आई, दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंचे तो पेशाब खाना सब उस बूढ़ी औरत की कपड़ों में है, मुंह खुल गया, मर गई वो। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे का जवाब सुन के आपको हैरानगी होगी। वो कहता था मेरे बच्चे, मेरी बीवी अलकसा गई, कब तक इसके पेशाब पखानों को धोते। अरे बदबख्त, तूने अपनी माँ के 9 महीना पेट में जिंदगी गुजारी, 2.5 साल तक माँ का दूध पिया, फिर माँ की गोद में तू पला बड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी तूने माँ की ममता को देखा? माँ को कभी तूने महसूस किया? उससे पूछ जिसकी माँ नहीं है, माँ क्या चीज होती है। अगर बेटा आकिलो बालिग बड़ा भी हो जाए, 25-30 साल उम्र हो जाए, और बच्चा पैर हाथों से अपाही जो माजूर हो, उसके हाथ ना हो, तो पूरी जिंदगी उसके पेशाब पखाने को कोई और नहीं धोता है, वो माँ धोआ करती है, माँ उसको साफ किया करती है, माँ है जो उसको पूरी जिंदगी खाना खिलाती है। कभी करीब बैठो माँ के, तुम्हें एहसास होगा, कभी तुम्हें पता चलेगा। पूरी जिंदगी बच्चों की खिदमत करती है, कभी हार नहीं मानती, कभी थकन नहीं मानती। शायर कहता है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। जवानों, अपने बाप का एहतराम करो, अपने बाप की इज्जत करो। अलीगढ़ में एक इमाम साहब इस रामपुर इलाके के थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उनका बच्चा जो है ना, गलत सोहबत में, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत। अच्छी सोहबत में रहना बड़ा जरूरी है। अच्छे दोस्तों से दोस्ती करो, अच्छे लड़कों के साथ रहो। गलत लड़कों की संगत से आप भी नशेड़ी हो जाएंगे। नशा ना करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इत्तकू मवाज़िअत तुहम, तोहमतों की जगहों से भी बचो। ऐसे दोस्तों के पास उठना बैठना बंद कर दो कि लोग तुम्हें भी नशाड़ी कहने लगे, लोग तुम्हें भी सट्टेबाज कहने लगे। इसलिए कि हदीस पाक मेरे नबी ने फरमाया कि जहां पे तुम पे तोहमत लगने का भी अंदेशा हो तो उस जगह भी मत जाओ। जहां पे सट्टा खेला जाता हो वहां जाके खड़े भी मत होना। जहां पे गलत काम किए जाते हो वहां पे खड़े भी मत हो जाना। इसलिए कि हुजूर फरमा रहे हैं ऐसी जगहों से भी बचो जहां पर तोहमत लगने के खदशे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इमाम साहब का बच्चा था, गलत संगत में पड़ा, नशा करने लगा। उनके मुख्तदी लेकर के बैठ गया, अच्छे इमामों की खैर है नहीं, और जिनके बच्चे ऐसे काम करने लगे उनकी कहाँ खैर होगी। लोगों ने कहा हजरत या तो आप इस्तीफा दो या बच्चे को समझाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब ने बेटे से कहा बेटे लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ना बंद कर देंगे और तुम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे, तुम नशा छोड़ो, उन लड़कों की संगत छोड़ो। हजरात बाप की गुफ्तगू से अच्छी ना लगी, कबीरा खातिर हुआ, तबीयत पे शाक गुजरा। रात को जब वो इमाम साहब आए सोए, उनकी बीबी भी सोई। उस जालिम बेटे ने, बदबख्त बेटे ने, नशेड़ी बेटे ने, जालिम ने, जाबिर ने अल्लाह अकबर कबीरा एक चाकू लेकर के बाप की भी गर्दन को काट दिया, माँ की भी गर्दन को काट दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह अकबर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन्हें भी इस चीज का पता होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। काफी वायरल हुई थी ये खबर कि एक बेटा, इमाम साहब का बेटा अपने बाप के साथ ये घटना घट कर देता है, ये घटना घट जाती है उनके साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बुलंद शहर, अल्लाह अकबर, वहां एक लड़की पे नाजायज मोहब्बत का वो रक्स सुरूर चढ़ा। अल्लाह अकबर। एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो अफेयर का शिकार हुए। उसकी माँ ने उसको समझाया बेटी वो कितना ही अमीर है, वो कितना ही खूबसूरत है,
लेकिन जरा कुरान तो खोल सूरतुल बकरा में रब ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि उधर भी ईमान वाला हो और तू भी ईमान वाली है तब तो निकाह होगा, वरना उम्र भर जिना होगा। और जो बच्चे होंगे वो भी वलदुल जिना होंगे। ए बेटी, निकाह के लिए, शादी के लिए दोनों तरफ ईमान का होना जरूरी है। वो ईमान वाला हो, तू ईमान वाली, और अगर वो ईमान वाला है, लड़की ईमान वाली नहीं, निकाह नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी जिना होगा, पूरी जिंदगी गुनाहे कबीरा होगा। और जो अल्लाह अकबर बच्चों की पैदाइश होगी वो सब के सब भी वलदुल जिना पैदा होंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, यहाँ उस लड़की को माँ ने डील करने की कोशिश की। कहा बेटी जवानी तो वो चंद साल की है, जवानी आती है चली जाती है, जवानी आती है बीत जाती है गुजर जाती है, हमेशा जिंदगी तो आखिरत की है, आखिरत का आराम हमेशगी का आराम है, दुनिया की जिंदगी हमेशा की नहीं है। बेटी, दुनिया की जिंदगी के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर, अपनी आखिरत को तबाह ना कर, अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर। लड़की को माँ ने समझाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर कबीरा, वो नाजायज मोहब्बत का रक्स सुरूर था जो उसके दिलो दिमाग के अंदर रक्स कर रहा था। वो लड़की को माँ की बात इतनी बुरी लगी, लड़की अपनी माँ की बात से इतनी खफा हुई। रात को जब माँ सो गई, उसी लड़की ने अल्लाह अकबर कबीरा चाकू उठाया और अपनी माँ की गर्दन को काट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, माँ को कत्ल करने वाले, बाप को कत्ल करने वाले किस मुंह से पेश हुजूर होंगे, किस मुंह से रब के सामने जाएंगे? और याद रखना, खुदा की कसम, माँ बाप के कातिल जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएंगे। माए नहीं है, माँ क्या होती? तुम कत्ल कर रहे हो, बाप नहीं, तुम घर से निकाल रहे हो, तुम रोटी तक के लिए उनको परेशान कर रहे हो, तुम कपड़ों के लिए परेशान कर रहे हो। उनके पास कभी जाके बैठो जिनके माँ बाप गुजर गए हैं और बच्चे जो है अल्लाह अकबर बगैर माँ बाप के हैं। एक नौजवान को कारी रफी साहब बेटे ने हाथ पकड़ घर से निकाला और टांग पे डंडा मारा। मैंने कहा ये इतना आपकी चाल में लंग है, हरकत से चल रहे हैं, इतनी हरकत कर रहे हैं आप। तो कहा हजरत बड़े बेटे ने डंडा मारा, बेटे डंडे मारे घर से निकाले। आप सोचें, बाप को घर से नहीं, खुदा की रहमत को घर से निकाला। जब माएँ जलील होंगी, ये क़यामत की निशानी है। जब माएँ आकाओं को जनने लगे तो क़यामत करीब, क़यामत आई। क्या मतलब? आका किसे कहते हैं? जो हुक्मरानी करता है, जो बादशाह होता है, उसकी कुछ कनीजें होती, बांदी होती, लोंडी होती, समझ रहे? तो हुजूर ने फरमाया जब माए आकाओं को जनने लगे, आका का काम क्या होता? हुक्म चलाना, तो फिर क़यामत आएगी। इसका मतलब मैं इसकी आपके लिए आसान कर देता हूँ, यानी माँ के पेट से जो बेटा पैदा होगा वो बेटा नहीं रहेगा, वो आका बनेगा। क्यों? वो अपनी माँ पे हुक्म चलाएगा। क्या चलाएगा? और जब हुक्म चला रहा तो वो बेटा नहीं बल्कि वो तो आका है, माँ के पेट से आका पैदा हुआ। बात समझ में आ रही? तो माओ पे हुक्म नहीं चलाए जाते हैं, माओ को सुनाया नहीं जाता, माओ की सुनी जाती है। बाप पे हुक्म नहीं चलाया जाता है, बाप की खिदमत की जाती है। क्या की जाती है? बोलो। बाप की खिदमत की जाती है। और किस अंदाज में की जाती है? कुरान कहता वख्फिद लहुमा जनाहुल मिनर रहमा, आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दो। अर्ज करो, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, मेरी माँ पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे बाप ने मुझ पे रहम फरमाया, मेरी माँ ने मुझ पे रहम फरमाया। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।